बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ये कौन बातें कर रहा है कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में आईएसआई धांधली का प्लान बना के बैठी है। ये कौन कह रहा है और ये कौन इदारों के अंदर तकसीम की बातें कर रहा है? कौन कह रहा है हमें खामोश मुजाहिद सब कुछ बता रहे हैं, खामोश मुजाहिद हमारे साथ राब्ते में हैं। कल शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शहबाज गिल ने यकीन कीजिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की नंगी गालियां दी हैं सहाफ़ियों को भी, हुकूमत के तमाम लोगों को भी, और जिस तरीके की जो मुतनाज़िया बातें की हैं, भाई मैं कहता हूँ हद हो गई है। अब आप पूछेंगे कसूर किसका है? कसूर इसी नालायक तरीन हुकूमत का है। बस ये मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आप देख लें। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप मुझे कह देंगे नकवी साहब आप गलत बात कर रहे हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक सैर हासिल किस्म का तबसरा करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस उसका करेंगे। यार आप यकीन करें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल मैं नहीं सुन सका, मैं को निजी मसरूफियात में अपना मसरूफ़ था, तो वो आज मैंने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा कोई भी अपोजिशन से और कोई भी इस तरह का बंदा, मैंने अपनी कम अज़ कम जो मेरी यादाश्त है, जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी। अगर किसी ने देखी है या किसी ने सुनी है वो आप मेरे साथ शेयर कर दें, मैं उसके आपको निकात यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन पहले उस बात पे, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उन 20 सीटों पर कि जो डिसीट हुए थे लोग जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट किया था, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ था और उनमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी थे, बाद में उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। खैर, अब कुछ लोग कह रहे हैं और वही यूथ ही हैं, कौम यूथ है और वो रिटायर्ड अस्करी यूथ ये भी हैं या रिटायर्ड अस्करी यूथ ये भी हैं जो बाहर भी बैठे हैं। मैं हैरान हूँ वो जिस तरीके के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कल मैं सुन रहा था एक मेजर आदिल हैं, राजा आदिल, वो चूँकि उनकी पेंशन बंद हुई है, उन्होंने अपने इदारे के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। उनकी पेंशन बंद हुई, इदारे ने, उनका ज़ाती एक अनाद पैदा हो गया इदारे के साथ। अब वो यहाँ पाकिस्तान से भाग चुका है, बाहर जाके वो जहर उगल रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि आईएसआई का एक सेक्टर कमांडर है राशिद नसीर साहब, नाम लेके कह रहा है, और वो कह रहा है कि वो राशिद नसीर साहब जनाब लाहौर के वो सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के, और वो पूरा उनके बकौल वो पूरा प्लान बना के बैठे हैं। उन्होंने नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाना है और ये सारा कुछ इधर है। तो पीटीआई पूरे का पूरा एक प्लान जो है ना, पूरे वो खान साहब भी कह रहे हैं कि इन्होंने धांधली का प्लान बना लिया है। ज़रा डार्ट साहब ने खुद मिलाने हैं। खान साहब कहते हैं मुझे इलेक्शन नहीं, मुझे शफाफ इलेक्शन चाहिए। अगर ये ज़िमनी इलेक्शन वो हार जाते हैं तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर उसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो सड़कों पे आएंगे और इसी तरह से वो इंतशार और फितना बपा किए रखेंगे। और अगर वो जीत जाते हैं तो कहेंगे देखो जी अब फौरी तौर पे आप इलेक्शन करवाओ। अब तो बात ये है कि आपको तो कोई इसमें ज़िमनी इलेक्शन तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन फिर भी वो हार गई है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पे आपकी किसी किस्म की, और नो डाउट अगर ये ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है तो फिर इदारों पर भी वो प्रेशर बढ़ेगा कि जी जल्दी जल्दी इलेक्शन करवाएं। ये वाले मामलात हैं, और अगर वो हार जाती है तो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और इस किस्म के इल्ज़ामात ये जो यूथिया लगा रहे हैं कि आईएसआई का सेक्टर कमांडर प्लान बना के बैठा है कि नून लीग और उसके इत्तेहादियों को जितवाना है और पीटीआई को हराना है, इस किस्म के इल्ज़ामात में तक़वियत आएगी, मज़ीद भी बढ़ेंगे। और वही यूथिया कह रहा था कि हमारे साथ पाक फ़ौज के अंदर खामोश मुजाहिद वो राब्ते में हैं, जो खामोश मुजाहिद हैं वो राब्ते में हैं। यानी वो कह रहा है कि मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल जो खामोश मुजाहिद हैं वो इदारे के डिसिप्लिन की वजह से बगावत तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें मालूमात भी देते हैं, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है वो भी हमें बताते हैं और सारा कुछ। ये बहुत ही एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है।
कि आप अगर बाहर बैठ के या इदारे के अंदर लोग या इस तरीके की बातें करें कि जी खामोश मुजाहिद हमें बता रहे हैं, इदारा कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस न दे सके, किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना आए, बहुत ही ये ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, इल्ज़ामात की बौछार है। उस जनाब रिटायर्ड यूथिए को लोग सुन रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं, क्योंकि वही असल में वही प्लान है और वही जो है ना सारा कुछ पीटीआई का भी, पीटीआई यहाँ पे जो बात वो खुद डायरेक्ट नहीं कह सकते, किसी और से कहलवा देते हैं। और सिर्फ इस वक्त टारगेट बाजवा साहब या बाजवा साहब के जो करीबी जर्नल हैं, मतलब कोर कमांडर कह लें, या जो उनकी भी एक अपनी कैबिनेट होती है ना, वैसे तो पूरा इदारा होता है लेकिन एक कैबिनेट होती है, तो वो एक तासुर दे रहे हैं, वो एक साजिश कर रहे हैं अपना पीटीआई कि आप देखें जी जो खामोश मुजाहिद हैं, पता नहीं वो खामोश मुजाहिद किन को कह रहे हैं, वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ असल में तो बागी हैं, लेकिन वो किसी वजह से, चूँकि वो इदारे के डिसिप्लिन की वजह से वो सामने नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत ही गलत किस्म की, बहुत ही अलार्मिंग डेवलपमेंट है। ये तो रही यहाँ तक। अब आप आ जाएं जनाब शहबाज गिल की। शहबाज गिल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, उनसे किसी ने पूछा कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त आप सर्वे करवा लें, 95% जो पाक फ़ौज है वो तहरीक इंसाफ की वोटर है, वो तहरीक इंसाफ की हामी है, 95%। अब पता नहीं उन्होंने ये किस बुनियाद पे कहा है, किस सर्वे की बुनियाद पे कहा है, कोई कुछ नहीं कह सकता, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और बिल्कुल कहा है कि जी 95%, अलबत्ता उन्होंने कहा है कि जो लोग कुछ अनासिर साजिश में शामिल हैं, और उनका पक्का इशारा जनरल बाजवा की तरफ था और बाकी इन्हीं की DGISI की तरफ, ये इन लोगों की तरफ था, कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज गिल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब की ऐसी की तैसी की है। मरियम नवाज साहबा की, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शैतान कहा है, ठीक है ना, शैतान बच्चा। बाकियों को गधे तक कहा है। मरियम नवाज साहबा, मरियम औरंगज़ेब साहबा, खुरम दस्तगीर साहब, वज़ीर आज़म साहब, पूरी कैबिनेट उनकी, सबको गधे तक बोला है, गधे, ठीक हो गया। और मरियम औरंगज़ेब पर तो इस तरह की जुगतें मारी हैं, कहते हैं कि वो बाजी जो रिश्ते करवाने वाली नहीं, रिश्ते तुड़वाने वाली, वो उंगली वाली बाजी, कभी वो उंगली इधर घुमाती हैं तो कभी इधर घुमाती, यानी इतना आप यकीन करें सार्कास्टिक रिमार्क्स थे शहबाज गिल के कि अल्लामान अल हफीज, आप जिस मर्जी आप उठा के देख लें, उन्होंने किसी एक को नहीं छोड़ा। यानी यार यकीन करें कि इतनी जुगतें मारी हैं। शाहजेब खानजादा को कहा है कि वो तो गैस पर जलने वाला एंकर है, ठीक हो गया ना, लिफाफे लेने वाला एंकर है, वो छोटू हकीम है। इस हद तक उन्होंने जाती हमले किए हैं, बिलो द बेल्ट हमले किए हैं। कहते हैं पहले वो गैस की कीमत ये बताता था तो आजकल नहीं बताता था, वो गायब है, उसके वो इदारे को भी रगड़ा पिलाया है। और सारा, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जनाब आप ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं या ये सारा कुछ, तो आज बनी गाला में जो है ना वहाँ पर एहतजाज हो रहा है और वो टीचर आए हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने पूछा कि भाई दी कितनी तनख्वाह बढ़ी है, पंजाबी में उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी नहीं बढ़ी, सहाफ़ियों की क्या तनख्वाहें बढ़ी हैं बेचारों की। तो उन्होंने कहा जी नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा जी लो जी तुसी भी पहुँचो उत्थे बनी गाला, अपनी तनख्वाह बढ़ा लो। यानी इस तरीके से आगे से सवाल किसी ने किया इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में। शहबाज गिल साहब ने उस सवाल के जवाब में उन पर जुगत मारी, उसको हरास किया, बाकायदा उस पर तंज किया, टोक मारी उस पर, उसका जवाब देने का उन्होंने वो कोई नहीं किया। उसके अलावा एक खातून सहाफ़ी ने दोबारा यही सवाल किया कि ये बनी गाला में टीचर पहुंचे हुए हैं तो आप उनका क्या, तो उन्होंने खातून सहाफ़ी का भी लिहाज नहीं रखा। उनको भी कहा है कि आज ये सवाल सबको बड़ा ज़ोर से आया हुआ है। यानी देखें ना, जैसे एक बाजारी लौंडा एक बाजारी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हुए गली का लोफर, लिफंगा, लिपंडा, इस तरीक़े का लिफंडर जो है ना, जो इस तरीके का जो है ना उसने वो किया। उन्होंने कहा जी सबको बड़ा ज़ोर से आज ये सवाल आया हुआ है, बाजी इस तरह करो कि तुम भी पेट्रोल डलवाओ ना, तो उत्थे पहुँचो। और वो उनका एक महमूद
महमूद खान साहब हैं, वज़ीर आला महमूद खान साहब नामी, उनको वहाँ ले जाएं। अगर उनका पता मालूम नहीं है तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और वहाँ उनके आगे लगें। और मतलब इस तरीके की जुगतें मारी उन्होंने, इस तरीके का हरास किया। अब सवाल ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इदारे को, कि अगर ये ब्लेम करना शुरू कर दूं कि पाक फ़ौज का इदारा या मतलब ISPR या पाक फ़ौज या जनरल बाजवा वो उनका कसूर है कि जी देखें हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह से हो रहा है और उनको कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करने देता। वो तो ख़ुद बेचारे मजलूम बने हुए हैं। जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ रोज़ाना के हिसाब से ट्रेंड्स चल रहे हैं। जनरल बाजवा की ऐसी तैसी हो रही है, जनरल बाजवा को ट्रेटर कह रहे हैं, जनरल बाजवा मैं माजरत के साथ कहूँगा, माजरत के साथ मुबैना तौर पे गधा कह रहे हैं, जनरल बाजवा को वो गद्दार कह रहे हैं, वो पूरी फ़ौज को जानवर कह रहे हैं, वो पूरे इन लोगों को न्यूट्रल्स कह के उन्होंने जुगतें मारना शुरू कर दी हैं, उन्होंने तंज करना शुरू कर दिया है, उन्होंने इस तरीके का तंज शुरू कर दिया। तस्वीरों पे इनके माथे पे गद्दार लिख रहे हैं। वो अपना कुछ नहीं कर सकते। वो शहबाज शरीफ को अगर किसी ने शैतान कह दिया या उंगली वाली बाजी कह दिया किसी ने मरियम औरंगजेब को, तो क्या उससे उनको वो क्या करेंगे कि आपने फलां को उंगली वाली बाजी कह दी है, तो उससे उसका वो क्या दिफा करेंगे। आप यकीन कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की बदतमीजी, बदतहजीबी नहीं देखी। कौन है इनके पीछे? आखिर कौन नहीं? ये तो वो हुकूमत है भाई जो शहबाज गिल का कुछ नहीं कर सकती। हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं जनाब, ये किन का मैं कह रहा हूं, ये एक नून लीग के वोटर सपोर्टर्स का। वो कहते हैं नकवी साहब हम इनसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं ये कोई इमरान खान का कुछ बिगाड़ेंगे, ये तो शहबाज गिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो वो नालायक हैं। ये किसकी नालायकी है? माजरत के साथ मैं 100% इत्तफाक करता हूं, ये हुकूमत की नालायकी है। हुकूमत की रियासत की रिट कायम करना, मुकदमात की पैरवी करना, ये इंतशार ख़त्म करना, ये फितना ख़त्म करना। भाई इस वक्त बात ये है कि कुछ भी हो, उनका बयानिया बिक रहा है। हाँ बिक रहा है। इमरान खान का बयानिया कौन कहता नहीं बिक रहा? जी बिल्कुल बिक रहा है। ठीक है, गलत है, इसकी बहस ही अलग है, ठीक, लेकिन उनकी अपनी वजह से नहीं, वो आपकी नालायकी की वजह से। क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर वो करप्ट है तो पकड़ो ना, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो गिरफ्तार करो ना। उनको गिरफ्तार ही कोई नहीं कर रहा, कोई पकड़ भी नहीं रहा, कोई करप्शन भी उनकी सामने, रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 स्कैंडल बता के चले जाते हैं। ये तो कोई सहाफ़ी भी बता दे। ये हुकूमत का यही काम होता है। हुकूमत का काम मजम्मत नहीं होता, मुरम्मत होता है। हुकूमत का काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाना नहीं होता, एक्शन करना होता है, ये दिखाना होता है। अदरवाइज कल को वो कहेंगे कि हमने कुछ किया होता तो इनकी हुकूमत आई थी, हमें पकड़ न लेते। ये बात, ये सूरत हाल होती है। ये आप लोगों की नालायकी है। अब हालत ये है कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है, पेट्रोल उरूज पर है, डॉलर उरूज पर है, IMF आपको अभी तक घास नहीं डाल रहा, आप अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हो, आपको उसके बावजूद भी IMF ने कुछ नहीं दिया। आपके अपने लोग, अब हालत ये है कि जिस इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता था और हम सब ने देखा कि उन्होंने डॉलर को भी कंट्रोल किया, महंगाई को भी कंट्रोल किया, बेरोजगारी को भी कंट्रोल किया, हर एक चीज को कंट्रोल किया, मईशत को भी 5.8 पर पहुंचाया। उस इसहाक डार को कोई आने नहीं देता, और जो नहीं आने देता वो भी सबको पता है उनको कौन नहीं आने देते, क्योंकि वो फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको कोई आने नहीं देता। मरियम नवाज साहबा के सारे केसेस जू के तू हैं, नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस जू के तू हैं। आपने बूट पॉलिश करने में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है इमरान खान का। आपने परवेज मुशर्रफ के बारे में भी जनाब वो अच्छे अच्छे ट्वीट भी किए, सारा कुछ वो किया। आपने जनाब हद कर दी कंट्रोल टावर को भी खुश करने के लिए, आपने बूट पॉलिश की भी हद कर दी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा। अब आपकी अगर इलेक्शन नेक्स्ट, अगर आप वो ये परसेप्शन बन जाता है कि मकबूलियत की बुनियाद पे नहीं बल्कि इदारों की मदद की बुनियाद पे जीता है, फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये सारी वो चीजें हैं कि जो कह रहे हैं। अब कोई तो है ना, या बताओ ना कि भाई वो इतना पुट्ठा सीधा सारा कुछ कर रहे हैं। ये इमरान रियाज साहब जिनको गीला तीतर भी आम जबान में बोलते हैं,
तो उसमें वो रोज ट्विटर पे बैठ के आपको डाकू कह रहा है, शैतान कह रहा है, नालायक कह रहा है, नालायक बेशरम कह रहा है, पता नहीं नंगी गालियां दे रहा है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। माजी में हमने देखा किसी ने एक जिस वीडियो पे मुझे घर से घसीट के निकाल के ले जाया गया और मेरी 80-82 साल माँ को, मेरी माँ को धक्के मारे गए थे, और वो जो लोग आए थे खुद उनका ताल्लुक कहाँ से था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मुझे धक्के मारे घसीट के लेके जाया गया था। मैंने एक वीडियो की थी, किसी को गाली नहीं दी थी, और वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स पर उससे रिलेटेड वीडियो थी, उसकी स्टोरी पर वीडियो थी, और मैंने उस स्टोरी पर वीडियो की जो कि एक पब्लिश स्टोरी थी, उस पर मैंने वीडियो की। और हमें तो इस इख्तलाफी आवाज पर भी आज भी किसी के खिलाफ किसी को कोई गाली नहीं दी, कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये नहीं है कि वो अब अपोजिशन में चले गए हैं तो हम उनके खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन फिर मयार एक होना चाहिए। तो ये क्या आप हद से ज्यादा शरीफ बन गए हैं? आपने बिल्कुल जनाब आप अखलाकियात के पैकर बन गए हैं, या कोई और वजह है, कोई और आपको नहीं करने देता, किसी और की तरफ से खदशा है, या वाकई जैसे वो कह रहे हैं कि वो कोई खामोश मुजाहिद हैं जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और वो को बताते नहीं हैं। ये शहबाज गिल ने भी कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है। हमें इदारों के अंदर से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन्होंने हमें बताया है। तो वो इदारों के अंदर से मोहब्बत करने वाले लोग अगर डायरेक्ट इमरान खान को रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं और वो को ऑफिशियल लेवल पे हुकूमत को नहीं दे रहे या इदारों को नहीं दे रहे, और अगर ऐसा ही है तो बहुत ही खतरनाक है। और सबको लिफाफा कह रहे थे, सब हुकूमत पर भी इल्जामात लगाए, शाहजेब खानजादा पर भी, बाकी सहाफियों पर भी इल्जामात लगाए, लिफाफा और नालायक और पता नहीं क्या क्या हुकूमत पे इस तरह के इल्जामात लगाए। कुछ नहीं कर पा रही हुकूमत। डेफेमेशन तो छोड़ दें, उनको ना को गिरफ्तार कर रही है, ना डेफेमेशन का नोटिस है, किसी किस्म का भी नहीं। तो ये शराफत जो रगों में घूम रही है, ये खून की तरह, ये हर किसी के लिए है या ये सहूलत सिर्फ इमरान खान और इमरान खान के हवारियों को है? तो ये किसका कसूर है? 100% इस नालायक तरीन हुकूमत का कसूर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।